नमस्कार, चर्चा में आपका स्वागत है। हमारा जो देश है इंडिया, भारत, ये एक टाइम पे सोने की चिड़िया कहा जाता था और इसका कारण बहुत सी चीज़ें थी, भले ही हमारा ट्रेड हो या वॉरफेयर हो। और इन सब के बीच में एक चीज़ थी, हमारा आयुर्वेद। आयुर्वेद हमारी एक ऐसी चीज़ थी जो हमें बाकी दुनिया से अलग बनाती थी। ये एक ऐसा साइंस था जिस पे हम बाकी दुनिया पे ये दावा कर सकते थे कि हमारे पास हर चीज़ का इलाज है, और सिर्फ इलाज ही नहीं, जड़ से ख़त्म करने का इलाज है। तो आज हम इसी आयुर्वेद को हमारी चर्चा का हमारा टॉपिक बनाएंगे और आपके साथ हम रूबरू होंगे एक आयुर्वेदिक डॉक्टर के साथ, जो दिलशाद गार्डन में है और जिनके क्लिनिक का नाम है काव्या आयुर्वेद। तो आइए बात करते हैं डॉक्टर से, हमारे आयुर्वेदिक डॉक्टर से। वेलकम सर, थैंक यू, आपने सबसे पहले हमारे लिए अपना टाइम निकाला। तो सबसे पहले आप व्यूअर्स को अपने बारे में और अपने क्लिनिक के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दीजिए। मैं डॉक्टर सुनील कालेकर, MD आयुर्वेद हूँ। पिछले 16 साल से मैं आयुर्वेद में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। काव्या आयुर्वेदा हमारा दिलशाद गार्डन में क्लिनिक है। पिछले 6 साल से हम इससे कार्यरत है। आयुर्वेद के माध्यम से हम लोगों की सेवा करने का प्रयास इसकी तरह से कर रहे हैं। तो सर, सबसे पहले जब ये आप मेडिसिन की फील्ड में आए, तो आपको क्या चीज़ आपके दिमाग में आई? आपको किस चीज़ ने इंस्पायर किया कि आप किसी और मेडिकल प्रैक्टिस में ना जाके आप आयुर्वेद में आए? ये जो आयुर्वेद साइंस है ना, ये होलिस्टिक अप्रोच का साइंस है। एलोपैथी साइंस में सिर्फ आपको बॉडी को एज अ मशीन समझ के ट्रीट किया जाता है, लेकिन आयुर्वेद में ये हम समझते हैं कि बॉडी एज अ होल, माइंड बॉडी स्पिरिट, तो इससे डिसीज़ का रूट से ट्रीटमेंट होने में हेल्प हो जाता है, ना कि सिम्टम रिलीफ कर देता है। और आयुर्वेद से हम काफ़ी सारे पुराने बीमारियाँ, डिसीज़, इनको हम जड़ से ठीक कर सकते हैं। तो मेरा यही विचार था कि अगर जो बीमारी हम जड़ से ठीक कर सकते हैं तो वो साइंस सबसे अच्छा है और उससे हमें लोगों की सेवा करनी चाहिए। यही मेरा प्रयास था। तो सर, आप हमें बताइए कि असल में आयुर्वेद है क्या? मतलब अगर हम इसकी हिस्ट्री के बारे में बात करें या इसके प्रेजेंट के बारे में बात करें, हमारे व्यूअर्स को हम ये बताना चाहते हैं कि असल में आयुर्वेद है क्या? अगर हम इसको थोड़ा लेमन्स लैंग्वेज में बोले या थोड़ा सा डिटेल करके हम बताना चाहें कि व्हाट इज़ आयुर्वेदा। आयुर्वेद ये लाइफ का साइंस है। अब इसके हिस्ट्री में आपको थोड़े बारे में बताऊंगा। तो आयुर्वेद समुद्र मंथन में जब भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए थे, तो उनके हाथ से आयुर्वेद ग्रंथ का उद्गम हुआ है। वेदों में अथर्ववेद का उपवेद आयुर्वेद को कहा गया है। आयुर्वेद जैसे जैसे हमारा पुरानी संस्कृति से, कल्चर से बढ़ता गया, विविध हमारे नालंदा, तक्षशिला विद्यापीठों में बहुत सारे आयुर्वेद के ग्रंथों में आयुर्वेद के काफ़ी सारे योग के अच्छे परिणाम हमने देखे हैं। लेकिन जब परदेशी शक्तियों का आक्रमण हुआ तो काफ़ी सारी ज्ञान की जो हमारे सोर्सेस है, ग्रंथ है, उनको इन्होंने जला दिया। तो उससे इसमें काफ़ी ह्रास हुआ। फिर भी अभी नए युग में हम आयुर्वेद में चरक, सुश्रुत, वाग्भट, ये 3 ग्रंथों के हिसाब से आयुर्वेद को आगे चलाने का प्रयास कर रहे हैं। आयुर्वेद मुख्यतः शरीर के वात, पित्त, कफ, ये 3 दोषों के सिद्धांत पे चलता है। जब भी ये 3 दोष इम्बैलेंस होते हैं तो डिसीज़ होता है। तो आयुर्वेद में हम ये जो इम्बैलेंस हुए वाले दोष हैं, इनको बैलेंस में करने की कोशिश करते हैं। तो यही आयुर्वेद का बेसिक हिस्ट्री है और थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। तो सर, ये जो आयुर्वेदा है, ये आयुर्वेदिक मेडिसिन जो हैं, ये किस तरह बाकी हम एलोपैथी ले लें या होम्योपैथी ले लें या कोई भी और मेडिकल साइंस ले लें, आयुर्वेदा किस तरह बाकी चीज़ों से डिफरेंट है? सबसे पहले बड़ी बात ये तो है, आयुर्वेद में कोई साइड इफ़ेक्ट है नहीं। क्यों? क्योंकि ये रिडक्शनिस्ट साइंस नहीं है। एलोपैथी में जैसे आपको मॉलिक्यूल एक्सट्रैक्ट निकाल के देते हैं, तो बॉडी जब भी कोई केमिकल हमारे बॉडी में आता है तो लीवर और किडनी उसको बाहर निकालने की कोशिश करता है। आयुर्वेद के ड्रग्स जो ये क्रूड फॉर्म में है, हर्ब के फॉर्म में है, तो जब भी हम इसे लेते हैं तो बॉडी इसे अपना ही समझती है। जैसे हम सब्जी खाते हैं तो बॉडी इसको फॉरेन बॉडी या फॉरेन पार्टिकल समझता नहीं है, तो इसको एक्सक्रीट नहीं करता है। वैसे ही जड़ी बूटियों को पूरी तरह बॉडी डाइजेस्ट कर लेता है और उसको यूटिलाइजेशन पूरी तरह होता है। तो
तो ये रिडक्शनिस्ट साइंस ना होके होलिस्टिक साइंस है, जिसमें बॉडी को ये पूरी तरह एक्टोमलाइटिस है। क्योंकि जैसे हम सब्जियां वगैरह जब से इंसान तैयार हुआ है तब से हम लेते हैं तो बॉडी को एडजस्ट हुए, उसी तरह से जड़ी बूटी की तरह से हर भी है, तो बॉडी उसको एक्सेप्ट करती है और पूरी तरह एक्सेप्ट करती है। इसलिए आयुर्वेद का बेनिफिट एलोपैथी पे यही होता है कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है और ये बॉडी से एक्सक्रीट नहीं कर पाती है। तो ये आयुर्वेद का हमारा बेनिफिट है सबसे ज़्यादा एलोपैथी के मुकाबले। तो सर आजकल के टाइम में हम देखते हैं कि जो पेशेंट्स है वो किसी भी डिज़ीज़ से ग्रस्त होते हैं, उनके दिमाग में आज के टाइम से आपके हिसाब से क्या है कि वो एलोपैथी की तरफ कितना जा रहे हैं, आयुर्वेदा की तरफ कितना आ रहे हैं? मैं आपसे ये इन शॉर्ट ये जानना चाहता हूँ कि जो पेशेंट्स है उनका रिस्पॉन्स एलोपैथी की तरफ और आयुर्वेदा की तरफ अगर दोनों को कंपेयर किया जाए तो वो रिस्पॉन्स क्या है? आयुर्वेदा में आप एज अ होल आप क्या रिस्पॉन्स देख रहे हैं और उसके मुकाबले आप एलोपैथी में आप क्या रिस्पॉन्स देख रहे हैं? दोनों में कितना कंपटीशन है? लोगों को कितना अवेयर होने की ज़रूरत है कि एलोपैथी क्या है, आयुर्वेदा क्या है? तो वो जो पब्लिक ओपिनियन है, आपने इतने सालों से आज आप प्रैक्टिस कर रहे हो, तो जो पब्लिक ओपिनियन है, पब्लिक का जो रिस्पॉन्स है, वो आपके हिसाब से क्या है आज की डेट में? शुरुआत में मैंने जब 16 साल पहले प्रैक्टिस शुरू की थी तो लोग आयुर्वेद के बारे में उतना जानते नहीं थे और आयुर्वेद प्रैक्टिशनर कम थे। वैसे देखा जाए तो गवर्नमेंट से ये आयुर्वेद को काफ़ी तरह दुर्लक्षित पार्ट है, क्योंकि देखो आप मार्केट में जाते हैं, जिस चीज़ के ज़्यादा शॉप्स है तो वो ज़्यादा फैलेगा। अब कोई चीज़ का शॉप ज़्यादा है नहीं या अवेलेबिलिटी कम है तो वो कम फैलेगी। पहले डॉक्टर्स भी कम थे, अब डॉक्टर्स भी ज़्यादा है। पहले लोगों को आयुर्वेद के बारे में उतना अवेयरनेस नहीं था, अभी लोगों को आयुर्वेद के बारे में अवेयरनेस काफ़ी हो गया है। क्यों? क्योंकि उनको पता चला है कि लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसीजेस जो है उनको आयुर्वेद से ही ठीक कर सकते हैं। जैसे ब्लड प्रेशर है, हार्ट डिसीज़ है, डायबिटीज़ है, आर्थराइटिस है, घुटनों का दर्द, कमर का दर्द। लोग एलोपैथी दवाई लेके थक चुके होते हैं, उनके साइड इफ़ेक्ट्स से जब उनको पता चलता है कि बॉडी ख़राब हुई है तो आयुर्वेद में टर्न होते थे, फिर भी हम उन पेशेंट्स को ठीक करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स जब हमें इंटरेक्ट हुए तो उनके थ्रू उनके फैमिली मेम्बर्स, नोन टू सभी लोगों को पता चला कि ये इन बीमारियों में आयुर्वेद ही सबसे अच्छा है, ना कि एलोपैथी। हर साइंस का अपना प्लस है और माइनस है। अगर इमरजेंसी है, एक्सीडेंट है तो एलोपैथी ठीक है, लेकिन बाकी सभी डिसीज़ के लिए, लाइफस्टाइल डिसीज़ के लिए आयुर्वेद सबसे बेस्ट है। आप टेम्पररी सिम्टम को रिलीव करना चाहते हैं आयुर्वेद से, आप वो भी पूरी तरह जड़ से ठीक करते हैं, जैसे आयुर्वेद में टेम्पररी रिलीफ कर देते हैं। लोगों को पहले लगता था कि जल्दी इलाज हो जाए तो उनको लगता था कि आयुर्वेद में स्लो रिजल्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि हम देखते हैं कि आयुर्वेद से भी एसिडिटी हो, सर्दी खांसी बुखार हो या इतर कौन सी भी प्रॉब्लम हो आपको, तो वो आयुर्वेद से हम जल्दी ठीक कर सकते हैं। तो ये मिथ था कि लोगों को कि आयुर्वेद से देर होती है इसलिए लोग कम आते थे, लेकिन अभी लोगों से मिथ दिमाग से निकल जा रहा है। पहले से काफ़ी लोग योगा और आयुर्वेद को अपना रहे हैं, क्योंकि सभी लोग हेल्थ का और इम्यूनिटी का अच्छी तरह इम्पोर्टेंस पहचानते हैं। तो उस हिसाब से आयुर्वेद की तरफ लोगों का रुझान काफ़ी बढ़ रहा है। पिछले 10-15 सालों में ये तो और बढ़ गया है। तो सर आप जो यहाँ पे काव्या आयुर्वेदिक क्लिनिक है आपका, यहाँ पे इस पर्टिकुलर क्लिनिक में आपने कैसा रिस्पांस देखा? भले ही वो यहाँ के आजू बाजू के रेजिडेंट्स हो या आप बाहर से कोई आ रहा है, इस एरिया से बाहर से कोई आ रहा है, इस काव्या आयुर्वेदिक क्लिनिक में आपने लोगों का क्या रिस्पांस देखा? चाहे वो आपका वो स्टार्टिंग फेज़ हो या फिर आज का टाइम हो। स्टार्टिंग फेज़ में लोकल एरिया से हमें इतना रिस्पांस नहीं आता था, क्योंकि लोगों को अवेयरनेस नहीं था, या मैं ये कहूँगा कि लोकल एरिया में आयुर्वेद का पहले उतना प्रचलन नहीं था। हमें बाहर से लोग काफ़ी आते थे, अभी भी बाहर से आते हैं, लेकिन अभी लोकल एरियाज़ के भी लोगों को हमारा ये आयुर्वेद पता चल रहा है। हमारे सेंटर के बारे में काफ़ी पेशेंट टू पेशेंट मालूमात हो चुकी है और यहाँ के भी पेशेंट्स काफ़ी बढ़ गए हैं, और बाहर के तो पेशेंट पहले से थे ही, और वो बाहर से भी पेशेंट अभी और ज़्यादा आ रहे हैं। क्योंकि जैसे होता है ना, घर की मुर्गी दाल बराबर, तो जो हमारे नज़दीक है उसका हमें इम्पोर्टेंस नहीं होता है, तो बाहर के लोगों को मालूम है। इनफैक्ट हमारे पास इंटरनेशनल पेशेंट्स भी आते हैं। दिल्ली एज अ मेन सेंटर है, इंडिया का कैपिटल है, तो दे आर वेरी अवेयर का दिल्ली में कोई सेंटर है अपना आयुर्वेद का, तो दे अडॉप्ट आवर ट्रीटमेंट ऑल्सो। तो हमें बाहर के देशों से, बाहर आउट ऑफ स्टेट से भी, पंजाब, यूपी, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, राजस्थान और जगह से, कलकत्ता, इवन बिहार से भी पेशेंट्स हमारे पास आते हैं। और लोकल एरिया से अभी हमें और रिस्पांस मिलना शुरू हो गया है। तो सर आजकल हम देख रहे हैं ये कोरोना पीरियड चल रहा है, तो इसके रिलेटेड मैं आपसे जानना चाहूँगा और आपके
माध्यम से मैं अपने व्यूअर्स को, जो भी हमारे व्यूअर्स हैं जो हमें देख रहे हैं, मैं उन्हें बताना चाहूँगा कि आयुर्वेद के ज़रिए हम किस तरह इस कोरोना जो ये बीमारी है, जो भी इसे कह लो, वायरल है क्या है, इससे हम किस तरह लड़ सकते हैं। इसमें आयुर्वेद में कितना स्कोप है कि ये जड़ से ठीक हो सकता है, या फिर इसमें कितना स्कोप है कि हम अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं और इससे लड़ सकते हैं। दोनों चीज़ में कितना कितना स्कोप है, चाहे वो हम अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करना चाहे या फिर हम इस आयुर्वेद के ज़रिए हम कोरोना को जड़ से ख़त्म करना चाहे। इन दोनों चीज़ों के बारे में आप थोड़ा हमारे व्यूअर्स को बता दीजिए। देखो, आयुर्वेद साइंस का बेसिक एम है स्वस्थस्य स्वास्थ्य प्रशमनम, यानी स्वस्थ का स्वास्थ्य रखना, ये आयुर्वेद का बेसिक एम है। यानी हम कोरोना को प्रिवेंट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। दूसरा पार्ट है आतुरस्य विकार प्रशमनम, तो जिसको बीमारी होती है उसको भी हम थेरेप्टिक पार्ट से हम इसको ठीक कर सकते हैं। अब रहा सवाल कोरोना का, तो कोरोना पेशेंट्स का भी जो सिनेरियो चल रहा है, इसके लिए प्रिवेंटिव मेजर में आयुर्वेद सबसे बढ़िया साइंस है, ऐसा मैं मानता हूँ। क्योंकि आयुर्वेद में जो बताए गए नुस्खे हैं, जो खान पान के जो मेथड्स बताए गए हैं, उसको आप फॉलो करते तो आपकी इम्यूनिटी ठीक रहती है। जैसे घर में हल्दी है, सौंठ है, या आयुष मनिष्ठ ने जैसे बताया काढ़ा है, हम खुद तैयार करते हुए काढ़ा और पेशेंट्स को देते हैं ताकि उनको कोरोना ना हो और उनकी इम्यूनिटी अच्छी मेंटेन रहे। और उनका खान पान के बारे में, उनके लाइफस्टाइल के बारे में, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जो आयुर्वेद में जो जो चीज़ें बताई गई हम उनको अवेयरनेस करते हैं, या हम फ्री सेशंस कर रहे हैं। आजकल के ज़माने आयुर्वेद से उनको लाइव सेशंस जूम से दे रहे हैं, या जो कुछ भी आता है तो हम हर पेशेंट की प्रकृति के हिसाब से उनका इम्यूनिटी बढ़े, इसलिए उनके खान पान में क्या हो, दवाई क्या ले आयुर्वेद, इसके बारे में हम गाइडेंस करते हैं। अगर किसी को कोरोना होता भी है तो ये हम इसको फ्लू की तरह ट्रीट करते हैं, जिसमें आयुर्वेद में काफ़ी सारी दवाई कही गई है, जिसमें ये आपका वायरल लोड कम हो जाता है, कोरोना का इन्फेक्शन भी कम हो जाता है। आयुर्वेद का बेनिफिट ये है कि ये होलिस्टिक साइंस रहने से आपके लंग्स में जो कोरोना फैलता है उसको भी प्रिवेंट करने में मदद करता है। जैसे आपने देखा रामदेव बाबा जी ने जो रिसर्च किया, और पहला उनका ड्रग है जो साइंटिफिकली प्रूव हुआ है आयुर्वेद से, एविडेंस बेस्ड जिसको हम बोलेंगे। हालांकि वो कंट्रोवर्सी में फंस गया, उसके अलग कारण है, लेकिन जो आयुर्वेद का लोहा है वो उन्होंने एक तरह से इस साइंस या रिसर्च मेथड से मनवा लिया। तो आयुर्वेद में ऐसे बहुत सारी दवाई है, जड़ी बूटी है, जैसे हल्दी है, सौंठ है, जिनका इंटरनेशनल स्टडी हुआ है। मैं आपको बताऊं, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक स्टडी हुआ है जिसमें अदरक और हल्दी ये सबसे बेस्ट एंटीवायरल ड्रग्स है, ये उनका कहना है। जब हमें कोई बाहर का आदमी बोलता है तो हमें वो सही लगता है, जब हम खुद ही जब बताते हैं तो लोगों को थोड़ा सा बायस्ड व्यू से देखते हैं, लेकिन धीरे धीरे लोगों के मन से ये भी चीज़ें निकल रहे। फिर भी कोरोना इन्फेक्शन में हम ये सिंपल से घर की जड़ी बूटियाँ, कुछ आयुर्वेदिक ड्रग्स भी है जो अच्छे, इनका अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो हम इससे अच्छी तरह निजात पा सकते हैं, हम इसको ठीक कर सकते हैं, यही मैं कहूँगा। सर, हम आज के टाइम में हम बहुत टाइम से एक चीज़ सुनते हुए आ रहे हैं, देखते हुए आ रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या ये एक रियलिटी है या एक ये मिथ है कि जो नॉन वेजिटेरियंस है, जो मीट ईटर्स है, ये कोरोना खाली उनमें हुआ है या उनमें होने का चांसेस ज़्यादा हैं, और जो वेजिटेरियंस हैं ये उनमें नहीं हुआ है या उनमें होने का चांस इसका कम है? तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप हमारे व्यूअर्स को ये बताएं कि ये जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट जो हम बहुत टाइम से सुनते हुए आ रहे हैं कि ये मीट ईटर्स और वेजिटेरियंस को होता है, नहीं होता है, ये कितना मिथ है और ये कितना रियलिटी है? आपकी ऑब्जर्वेशन अभी तक और आपका जो एक्सपीरियंस है वो क्या कहता है इस बारे में? देखो, इसके बारे में ये कहूँगा कि बेसिकली नॉनवेज खाते हैं या एनिमल फूड आप खाते हैं, यानी एनिमल में दूध वगैरह ये भी जो अगर खाते हैं तो बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ता है, तो आयुर्वेद बोलता है ये पित्त बढ़ता है। तो जब इन्फ्लेमेशन बढ़ता है तो हमारी बॉडी एसिडिक हो जाती है। अब इसका आयुर्वेद से हम ये रिलेशन करते हैं कि अभी मॉडर्न साइंस और आयुर्वेद को हम कोरिलेट करते थे। हार्वर्ड में ये स्टडी हुआ है कि जो बंदे, जो पेशेंट्स या जो कॉमन मैन ये एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड ज़्यादा खाते हैं इन फ्लू सीज़न में, तो उनको फ्लू सीज़न में तकलीफ होती नहीं है। अब ये एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड में आ गया नॉनवेज, दूसरा आ गया एनिमल प्रोटीन, एनिमल प्रोटीन में आ गया दूध, दूध से बनी हुई चीज़ें। ये इनके प्रोटीन्स जो होते हैं ये हमारी बॉडी में एसिडिक नेचर बढ़ाते हैं, तो उनको ये प्रमाण होने, इन्फेक्शन होने का प्रमाण ज़्यादा होता है। अगर आप ये चीज़ें नहीं खाते हो तो आपका बॉडी का इन्फ्लेमेशन यानी पित्त कम होगा बॉडी का, तो आपको डिसीज़ होगा नहीं। तो इस तरह से हम इसको ये कर सकते हैं। तो आपको खाने में नॉनवेज तो लेना ही नहीं है, दूसरा है दूध और दूध की चीज़ें लेनी नहीं है। अब बहुत सारे लोगों को दूध का एडिक्शन होता
होता है, उसका कारण है दूध में प्रोटीन होता है केसिन नाम का, तो बेसिकली वो एडिक्शन लाता है, इसलिए लोगों को दूध लेना है तो छूटना मुश्किल होता है। लेकिन आप इन दिनों में अगर आप नहीं लेते हैं दूध से बनी हुई चीज़ें और नॉनवेज वगैरह, तो आपको इन्फेक्शन होने का चांसेस कम है। नहीं होगा ऐसा नहीं बोल सकते, लेकिन कंपैरेटिवली देखा गया है कि उनमें प्रमाण पाया जाने वाला कम है। इस तरह से हम उसको देख सकते हैं। तो आपने देखा कि पतंजलि हो या काव्या आयुर्वेद हो, आपने अभी देखा, हमने डिस्कशन किया कि किस तरह हमारे आयुर्वेद ने, हमारे भारत के आयुर्वेद ने किस तरह अपना पूरे विश्व में सबसे पहला अपना लोहा मनवाया है हमारे आयुर्वेद का। तो मैं चर्चा की तरफ से, मैं शरद आपका होस्ट, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप, अगर आपको इमरजेंसी, जैसे डॉक्टर साहब ने अभी बताया कि आपको अगर इमरजेंसी है तो आप एलोपैथी स्टार्टिंग में ले सकते हैं, लेकिन आयुर्वेद को अपनाएं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बीमारी जड़ से ख़त्म हो, आयुर्वेद को अपनाएं। और मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप इस जगह काव्या आयुर्वेद आए, जो दिलशाद गार्डन में आर्ट पॉकेट में है। तो इस जगह पे आपको आके वही रिजल्ट्स मिलेंगे जो आप कहीं और जाके एक्सपेक्ट करते हैं। और हमारे आयुर्वेद को आप किसी भी और साइंस से कम मत समझिए। धन्यवाद। ये हमारा पंचकर्म रूम है। इसमें हम पेशेंट को आयुर्वेदिक शास्त्रोक्त पंचकर्म करते हैं। तो ये पंचकर्म का द्रोणी टेबल है, ये केरला में मिलता है। इसमें हम पेशेंट का शिरोधारा, कटी बस्ती, मन्या बस्ती, जानू बस्ती और अलग अलग पंचकर्म की प्रक्रिया करते हैं। और ये स्टीम का चैम्बर है, जिसमें हम संधिवात के पेशेंट्स, बैक एक, नी पेन, स्पॉन्डिलाइटिस, रूमेटिक डिसऑर्डर्स, इनको स्टीम वगैरह देते हैं। तो हम ये दोनों इंस्ट्रूमेंट्स का पंचकर्म में उपयोग करते हैं। ये ऑटोक्लेव मशीन है, जिसमें हम पेशेंट्स को जो दवाई वगैरह लगती है उसको स्टराइल करते हैं। तो पूरा हम सेफ्टी प्रिकॉशन लेते हैं, जिसमें स्टराइल प्रिकॉशंस और पेशेंट्स को अच्छी तरह टू द पॉइंट ऑथेंटिक आयुर्वेदिक और सबसे अच्छी ट्रीटमेंट मिल पाए। और इस पंचकर्म टेबल का यूज़ हम करते हैं पंचकर्म में, जिससे पेशेंट्स को काफ़ी सहूलियत मिलते हैं। इसमें अच्छी तरह से पेशेंट्स लेट के ट्रीटमेंट हम थेरेपीज़ करते हैं। अलग अलग थेरेपीज़ होते हैं, 7 डेज़, 14 डेज़, 21 डेज़ के ट्रीटमेंट्स होते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशंस ऑफ पेशेंट। जैसे माइग्रेन हो, पैरालिसिस हो, लो बैक हो, या स्पॉन्डिलाइटिस हो, घुटनों का दर्द हो, ओबेसिटी हो, थायराइड हो, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, उनको अलग अलग पेशेंट्स को हम पंचकर्म ट्रीटमेंट करते हैं। पंचकर्म का फ़ायदा ये है कि पेशेंट्स को जल्दी रिजल्ट मिलते हैं। हमारी स्पेशलिटी है यूरोलॉजी डिसऑर्डर्स में, जिसमें हम पेशेंट को उत्तर बस्ती करते हैं। उत्तर बस्ती के माध्यम से हम पेशेंट्स को यूरिन के प्रॉब्लम्स, प्रोस्टेट है, इन्फेक्शन है, सिस्टाइटिस है, मेल फीमेल पेशेंट्स के यूरिन के प्रॉब्लम्स, काफ़ी सारे समस्या है, स्टोन्स वगैरह, ये सब पंचकर्म और उत्तर बस्ती से हम ठीक करने का प्रयास करते हैं और हमें इसमें काफ़ी सक्सेस रेट मिला है। तो ये था पंचकर्म रूम के बारे में आपको जानकारी। स्टीम टेबल और पंचकर्म द्रोणी टेबल, ये है पंचकर्म रूम।